तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सुअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सुअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सूअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते? और याद रखना, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे बरात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं। उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता है, इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तेरे दिल को तो देख। जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना। और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं, मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल में कीना है। अब दिल में कीना है तो क्यों है? क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौवें चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक? बदला ले लेते तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए दिलों से, मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, हमारे दिल में कीना क्या? मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो, अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया। देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त, पलीद, जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा अली, अली।
आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी। मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ, बाद में हम पिएंगे। कातिल के लिए, कातिल सामने खड़ा है। फिक्र ये है हमने क्या सीखा, अपने बुजुर्गों से हमने क्या सीखा।